आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में अपनी लगन से, अगर आपको लगता है, ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी विपक्षी दल, कोई भी उम्मीदवार मेरे तुलना में अगर आता है तो आपको लगता है कि वो काम करेगा तो आप उनको भी वोट दे सकते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि जनता ये बात स्वीकार नहीं करेगी और जनता 100% इंदु देवी को फिर मुखिया चुनेगी। अगर हम चुनाव होगा तो मैं बिना प्रचार का चुनाव जीतूंगा। कैसे आपको लगता है कि बिना प्रचार का चुनाव जीतेंगे? लाइव के माध्यम से आप अपने कादीपुर पंचायत की जनता को भी चैलेंज दे रहे हैं। कादीपुर पंचायत की जनता का एक ही आवाज है। लोग कहते हैं कि बदलाव, हमारे यहाँ कोई बदलाव नहीं है, ये कादीपुर जनता की आवाज। जो भी समान वर्ग से उम्मीदवार है वो बिना अनुभव के लोग हैं, नए नए कैंडिडेट हैं। लोगों का यही मंशा है कि जो भी आएगा अभी 5 साल में 3 साल सीखने में लगेगा और वो चुनाव लूटने के लिए आ रहा है, पैसा बटोरने के लिए आ रहा है। जो 15 साल पैसा नहीं कमाया, काम में लगा दिया, उस आदमी को ही हम लोग फिर मौका देंगे। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज कादीपुर के वर्तमान मुखिया इंदु देवी जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए हैं इंदु देवी जी के पति सह प्रतिनिधि संजय कुमार मिश्रा जी है, जो कि उनके मुखिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए आज हम लोग इनसे जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में, जिसमें सबसे अहम मुद्दा मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गली नली और नल जल का होगा। इसके साथ साथ हम लोग सभी वित्त आयोगों से जानेंगे कि कौन से वित्त आयोग से कौन से कार्यों को इन्होंने धरातल पे उतारा है। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपके चैनल को नमस्कार व प्रणाम। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री नल जल योजना और गली नली योजना का 100% काम हमारे पंचायत में हुआ है। एक वार्ड, जो वार्ड 12 नंबर है, उसमें मुखिया जी का और भी गृह पड़ता है, स्थान पर घर पड़ता है, जहां नल जल योजना का जो पैसा दिया गया है वार्ड किराना प्रबंधन समिति को, उसके द्वारा काम नहीं किया गया और वो मुकदमा हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मुखिया जी, वो तो नल जल का कार्य है, वो तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है? हाँ, 100% खुश है। कैसे आपको लगता है कि जनता खुश है? मैं 15 साल तो मैं 10 साल मैं रहा हूँ और 5 साल मेरी पत्नी रही है, और आज भी ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है मेरे सामने जो हमारी मुकाबला कर सके। मुखिया जी, लगातार आपके घर पे मुखिया रहा, तो इससे तो ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आपका विकास कार्य बेहतर होगा या फिर जनता के प्रति लगाव बेहतर होगा, जिसकी वजह से जनता ने आपको लगातार 3 बार से मुखिया बनाया। तो मुखिया जी, यहाँ पे सबसे अहम बात ये आ रही है कि जनता अगर खुश है आपके कार्यों से, तो आपने पंचम वित्त आयोग से कौन से कार्यों को धरातल पे उतारा है? पंचम वित्त आयोग से हमने पंचायत भवन का जीर्णोद्धार किया है, समादायी भवन की रंग रंगाई पुतन का काम किया है, पंचम वित्त आयोग से नाला का काम किया है। तो मुखिया जी, पंचम वित्त आयोग से आपने जीर्णोद्धार किया, रंगाई पोताई किया, तो फिर 14वीं वित्त आयोग से आपने क्या किया? 14वीं वित्त आयोग से पीसीसी का कार्य हुआ है। कौन कौन से गांव में आपने पीसीसी का कार्य किया है? ग्राम कादीपुर में हुआ है, ग्राम बन्नी में हुआ है, ग्राम चैनपुर में हुआ है, बंगड़ा में हुआ है। बाजार कादीपुर के बाजार, जो नगरा बाजार कहा जाता है, उसके चारों तरफ से नली और पंचम से नली और ये 14वीं से रोड का काम हुआ है, पीसीसी का काम हुआ है। तो मुखिया जी, आपने 14वीं और पंचम से तो कार्य को धरातल पे उतारा, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था गली नली और नल जल, क्या आपने उसको बखूबी धरातल पे उतारा? जैसा कि पहले आपने बताया था नल जल के बारे में, तो क्या जो नल का जल गिरता है उसके निकासी के लिए आपने क्या प्रबंधन किया है? उसके निकासी के लिए सोख्ता का इंतजाम किया है, सोख्ता बनवाया है जहाँ था। जी जी जी, सिर्फ सोख्ता ही बनवाया और गली नली का कार्य नहीं? गली नली का तो हुई किया है, पानी निकासी की बात कर रहे हैं कि जहाँ पानी की जहाँ आपका पंप बैठा हुआ है, जहाँ समस्या है वहाँ सोख्ता बना करके व्यवस्था की गई है। नली की जहाँ तक गली नली की बात है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि जहाँ हमारे यहाँ गली नली का कार्य नहीं हुआ। मुखिया जी, आपने जैसा कि कह रहे कि सभी वार्डों में आपने गली नली का कार्य कराया है और पीसीसी का कार्य कराया है, तो फेवर ब्लॉक का कार्य आपकी पंचायत में हुआ है? जी ना, फेवर ब्लॉक का कार्य ये मनरेगा के माध्यम से अभी आया है और पूर्ण रूप से अभी फेवर ब्लॉक के ईट जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए काम हमने लिया है, मिट्टीकरण का काम कराया है, फेवर ब्लॉक का कार्य अभी नहीं कराया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था गली नली और नल जल, इसका एक अभिन्न अंग था जो मनरेगा में दे दिया गया था। मनरेगा पे तो मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा कि मनरेगा इच्छा शक्ति के ऊपर होती है, आप जितना लगाएंगे उतना ही बेहतर विकास होगा, आपके पंचायत उतना ही मतलब अच्छा दिखेगा। 7 निश्चय का अभिन्न अंग था जो कि जल जीवन हरियाली के नाम से था। तो जल जीवन हरियाली से आपने अपने पंचायत की धरातल पे कौन कौन से कार्य को उतारा है? वृक्षारोपण का कार्य किया है,
पोखरा वगैरह का जो ये जीर्णोद्धार है उसको कराया है। 3 गो पोखरा नया बना है जहाँ पोखरा नहीं था। कौन कौन से गांव में बनवाए हैं? गांव ग्राम बन्नी के बिनटोली में बना है और ग्राम बंडी के ही एक चैनपुर टोला है जो बन्नी के नाम से ही जाना जाता है, 2 पोखरा वहाँ है। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में बना है या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी? प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट एक जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, 2 प्राइवेट प्रॉपर्टी। जी। तो मुखिया जी, आपने इतने सारे कार्यों को धरातल पे उतारा है, तो क्या इन सभी कार्यों को देखते हुए आगामी चुनाव 2021 से जनता आपका समर्थन करेगी? समर्थन नहीं, चुनाव होगा ही। अगर हम चुनाव होगा तो मैं बिना प्रचार का चुनाव जीतूंगा। कैसे आपको लगता है कि बिना प्रचार का चुनाव जीतेंगे? लाइव के माध्यम से आप अपने कादीपुर पंचायत की जनता को भी चैलेंज दे रहे हैं। कादीपुर पंचायत की जनता का एक ही आवाज है। लोग कहते हैं कि बदलाव, हमारे यहाँ कोई बदलाव नहीं है, ये कादीपुर जनता की आवाज है। आखिर जनता क्यों बदलाव नहीं चाहती है? इसलिए नहीं चाहती है कि लोग यही जानते हैं कि अभी सामान्य वर्ग से 3 बार रहा है और इस बार जो भी सामान्य वर्ग से उम्मीदवार है वो बिना अनुभव के लोग हैं, नए नए कैंडिडेट हैं। लोगों का यही मंशा है कि जो भी आएगा अभी 5 साल में 3 साल सीखने में लगेगा और वो चुनाव लूटने के लिए आ रहा है, पैसा बटोरने के लिए आ रहा है। जो 15 साल पैसा नहीं कमाया, काम में लगा दिया, उस आदमी को ही हम लोग फिर मौका देंगे। यानी कि जनता आपके अनुभव के आधार पर आपको मत करेगी? जी जी। तो लाइव के माध्यम से आपको कादीपुर पंचायत की जनता भी देख रही है। जी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में अपनी लगन से, अगर आपको लगता है, ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी विपक्षी दल, कोई भी उम्मीदवार मेरे तुलना में अगर आता है तो आपको लगता है कि वो काम करेगा तो आप उनको भी वोट दे सकते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि जनता ये बात स्वीकार नहीं करेगी और जनता 100% इंदु देवी को फिर मुखिया चुनेगी। मुखिया जी, अगर इंदु देवी को जनता फिर पुनः 2021 के चुनाव में मुखिया बनाती है तो आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी जी, निश्चित। तो ऐसा कौन सा विकास कार्य है जो चुनाव जीतने के बाद आप सर्वप्रथम कादीपुर पंचायत के धरातल पे आप उतारेंगे? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारा पंचायत बहुत छोटा है। हम जो कादीपुर पंचायत के 4 राजस्व गाँव हैं और इस 4 राजस्व गाँव में आप पूरे प्रखंड की हम बात करते हैं कि आप तोलिएगा तो कादीपुर पंचायत ही एक ऐसा पंचायत है जो सर्वोपरि माना जाता है पूरे ब्लॉक में। वहाँ के मुखिया भी अगर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये पंचायत के एक मुखिया आए हैं और अनुभवी हैं। आगे की कार्रवाई की बात हम बतावें कि बहुत सी, जैसे हमारे मनरेगा कहते हैं, बहुत से बाहर के लोग लॉकडाउन में आकर के बैठे हुए हैं, उनकी रोजगार की व्यवस्था करूंगा। महिलाएं जो हैं, उन महिलाओं के लिए जो लोग बाहर से नौकरी छोड़ के आए हैं उनके लिए छोटे लघु उद्योग की व्यवस्था करूंगा। आगामी एजेंडा है हमारा। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है और जनता ये जानना चाहती है कि आपकी आगामी चुनाव को लेकर आपको कादीपुर पंचायत की जनता से क्या उम्मीद है? जनता से उम्मीद है कि मुझे भरपूर जनता समर्थन करेगी और निसंदेह वो हमें चुनाव की डिग्री देगी। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया। धन्यवाद भैया, आपके चैनल को भी धन्यवाद।